हेलो फ्रेंड, मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाजार प्रो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज दिन है सोमवार का और हम लोग फरवरी के ट्रेड में सेकेंड वीक के ट्रेड में जा रहे हैं। काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं इस बीच में। हम लोग लास्ट फ्राइडे बैंक निफ्टी की पॉलिसी जो है आरबीआई की पॉलिसी जो है उसको हमने देखा। उसमें किस तरीके से रेट कट्स होते हुए दिखे, जो एक इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ होती है। ख़ास तौर से बैंकिंग को इसका फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ हमने संडे को जो है वो इलेक्शंस के रिज़ल्ट देखे, जो काफ़ी बेहतरीन रहे और भारतीय जनता पार्टी उसमें किस तरीके से विनिंग पार्टी बन के आई है, तो वो भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है मार्केट के लिए। ये दोनों ही पॉजिटिव सेंटीमेंट है। एक चीज़ ज़रूर कई सारे लोगों का सोचना है कि आरबीआई की पॉलिसी आने के बाद में जब वो पॉलिसी मार्केट के लिए सपोर्टिव है तो मार्केट गिरा क्यों। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि मार्केट पहले ही इतना ऊपर चढ़ चुका था। मार्केट को ऑलरेडी ये मान के चल रहा था मार्केट की पॉलिसी में कट होंगे। वो हम लगातार पिछले वीक से कहते आ रहे हैं कि आगे एक इवेंट है और उस इवेंट के लिए फोकस होकर मार्केट जो है कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। और एक चीज़ है, जब मार्केट में बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि मार्केट क्या होता है, न्यूज़ के अगेंस्ट में काम करता है। तो एक सिंपल सी चीज़ मान के चलिए, जिन्होंने भी नीचे से पोजीशन बनाई है उनको जो मान के वो पोजीशन बना रहे हैं वो चीज़ हो गई, तो उनको पता है कि अब यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो सबने प्रॉफिट बुकिंग की कोशिश की है। आज के लिए थोड़ा मिक्स क्यूज़ है। ग्लोबल से जो इंडिकेशंस है वो डाउन साइड के हैं, हमारे अपने जो इंडिकेशंस है वो पॉजिटिव साइड है। तो मैं आज बाय करके गलत होना ज़्यादा पसंद करूँगा, लेकिन बाय मेरा होगा डिप में। और जिस तरीके से फ्राइडे का जो लो लगा था, जो हम बात करके गए थे कि हमें कहाँ कैसे बाय करना है, तो आज के दिन के लिए भी हम लोग 23,400 का एक सपोर्ट मान के चल रहे हैं और उस सपोर्ट के बेसिस पे ही हम लोग बाई करेंगे। उम्मीद है 23,480 के आसपास शायद मार्केट एक ओपनिंग दे दे, तो वहाँ से हम लोग मतलब ये मान के चलिए कि एक डिप अगर मिल जाता है तो भी, और नहीं मिल जाता है, अगर हम बहुत एग्रेसिव बायर है तो हम वहाँ पे भी बाई का चांस लेंगे। ऊपर में 23,575, 23,675 और 23,750 तक की पॉसिबिलिटीज़ है। अब इसके अलावा दूसरी चीज़ कैसा है कि टेक्निकल लेवल्स को अगर फॉलो किया जाए तो 23,700 के आसपास वापस से एक सेलिंग का भी सेंटीमेंट आता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो मार्केट के लिए एक परेशानी की वजह बनी हुई हैं। तो 23,700 के आसपास का जो सेलिंग होगा तो वो 23,600, 23,500 के टारगेट के लिए होगा। तो इस तरीके से हमारा होगा निफ्टी का स्ट्रैटेजी। बैंक निफ्टी के लिए सिंपल स्ट्रैटेजी 49,600 के आसपास सपोर्ट बनता हुआ समझ में आ रहा है। तो 49,600 के आसपास बाय अगर हम करके जाते हैं तो हमारे पास में 50,300, 50,500, 50,600 तक के टारगेट है। सेम चीज़ अगर 50,600 के आसपास सेलिंग हम लोग ऑपरेट करते हैं तो 50,200, 50,000 और 49,800 के तक के टारगेट है। तो इन टेक्निकल लेवल के बेसिस पे हम लोग डेफिनेटली अच्छे बाइज कर सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आज और कल में जो डिप बनता है वहाँ पे एक बार चांस लेना चाहिए। और हम आगे ये मान के चल रहे हैं कि निफ्टी ने एक बार 24,000 के लेवल को भी जो है दिखाना चाहिए। 22,800 हम ऑलरेडी बाइंग करके चल रहे थे, उसका बहुत अच्छा टारगेट मिला, 23,700 का टारगेट मिलता हुआ नज़र आया। और 23,700 जाके मार्केट अभी 23,440 का फ्राइडे का लो है। तो इस तरीके से समझिए कि हम लोग वापस जो है 23,400 के आसपास अगर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, एक रिस्क ज़रूर होता है कि अगर कुछ ग्लोबल से ज़्यादा निगेटिव आता है तो मार्केट वापस से 23,200, 23,000 की रेंज दिखा सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना है तो वहाँ पे आपको ऐसे मौके जो है वो लेने ही पड़ते हैं। तो ये ध्यान में रख के आप लोग अपनी पोजीशन बनाइए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।